हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 44 है। 43 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो मेरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, डेली लोग पूछते रहते हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। अरे भाई, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे यूपी पीसीएस 2023 का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 44 तक आपको मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो टेस्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे और टेस्ट नंबर 44 तक देखेंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा उनको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? काली मिर्च, हल्दी, लौंग, जीरा। देखिए, कुछ मसालों का नाम दिया गया है। इसमें से पूछा जा रहा है कि इन मसालों में से कौन सी जो है कि एक क्या होती है, पुष्पकलिका होती है। तो कौन सी पुष्पकलिका होती है? तो वो होती है आपका लौंग। लौंग जो होता है वो क्या है, वो पुष्पकलिका है। निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ए और सी दोनों एक साथ। पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से सबसे पहले गठित कौन किया गया था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कब गठित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको गठित किया गया था 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम, इटली में है, और इसको जो है कि 1945 में गठित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अगर हम इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसको जो है कि 1919 में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले तो ये हो गया ना, ये स्थापित हुआ ना, ये सी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, क्योंकि ये 1919 में इसकी स्थापना किया गया था। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत प्रस्तुत किया? लेम्पर्ट ने, बर्कनीज ने, ट्रिवार्था ने, डाना ने। पूछा जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ये ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था बर्कनीज ने। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। इसको जो है कि तरंग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं या फिर वर्गेन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर तरंग सिद्धांत पूछता है या फिर वर्गेन सिद्धांत पूछता है या फिर आपका जो है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत पूछता है, तो ये सब बात एक ही है, और ये है बर्कनीज के द्वारा किया गया ये सिद्धांत प्रस्तुत। निम्न में से एक ओजोन निर्माण से संबंधित है? प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, रसायन संश्लेषण प्रक्रिया, हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया। पूछा जा रहा है कि इसमें ओजोन निर्माण से संबंधित कौन सा है? तो ये है आपका प्रकाश रासायनिक क्रिया। देखिए, प्रकाश रासायनिक क्रिया ये सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। अगर हम देखें उदाहरण के तौर पे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं जैविक पदार्थों पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से क्या होता है? ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ पत्र का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसके संपादक का नाम दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें उदंत मार्तंड की बात हम करें, तो ये जो है कि एक हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था और कलकत्ता से ये शुरू हुआ था, और इसके संपादक कौन थे? तो युगल किशोर शुक्ल थे। बनारस अखबार की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था, और ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, और इसके संपादक गोविंद रघुनाथ दंते थे। सुधाकर पत्र का नाम जो है कि ये भी बनारस से प्रकाशित होने वाला यह समाचार पत्र था,
और इसके संपादक जो है कि तारा मोहन मिश्र थे। तत्वबोधिनी ये जो है कि इसके संस्थापक ये संपादक जो है कि गुलाब शंकर जी थे। तो ये पूरा सीधा सीधा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ उद्योग का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसके क्षेत्र का नाम दिया गया है। देखिए बेंत व छड़ी उद्योग कहाँ पे है ये? तो ये आपका बरेली में है। आंवला उद्योग कहाँ पे है? तो ये आपका प्रतापगढ़ में है। बांसुरी उद्योग कहाँ पे है? तो ये आपका पीलीभीत में है। और सॉफ्टवेयर उद्योग कहाँ पे है? तो ये आपका नोएडा में है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही सही सुमेलित है। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? जिम्बाब्वे, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। देखिए जूलू ये क्या है? एक जाति है और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका दक्षिण अफ्रीका से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जूलू ये जो है कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है जो कि क्वाजुलू और नेटाल क्षेत्र में ये निवास करती है। देखिए ये जो जनजाति है ना, इसके कुछ लोग जो है कि जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में भी निवास करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है। कीमत की तुलना में लाभ कम, मजदूरी की तुलना में कीमतें कम, लाभ की तुलना में कीमतें कम और कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। पूछा जा रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है वो क्या है? तो वो कारण है आपका कि कीमतों की तुलना में क्या है? मजदूरी कम है। ये कारण है आपका। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, GNI, NNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पूछा जा रहा है कि लेखांकन वर्ष के दौरान जो है कि किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। ये जो है कि पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो एक लेखा वर्ष में किसी भी देश के घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उस देश का जो है कि सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है। पूंजी बाजार से आशय है मुद्रा बाजार से, शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, उपयुक्त सभी से। देखिए बात की जा रही है पूंजी बाजार, इससे आशय है। देखिए पूंजी बाजार जो है कि वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह जो है कि दीर्घकालीन वित्तीय बाजार है। देखिए यहाँ पे पैसा जो है कि 1 साल या इससे अधिक समय के लिए क्या किया जाता है? दिया जाता है। देखिए जो पूंजी बाजार में जो शेयर बाजार है और बांड बाजार है ये भी शामिल होते हैं। तो इसमें है आपका शेयर बाजार। तो पूंजी बाजार किससे आशय है? शेयर बाजार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सैंडल, माउंट कोया, माउंट थुलियर, माउंट दियाओलो। देखिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अंडमान, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका कौन सी? तो माउंट सैंडल। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए सैंडल चोटी ये जो है कि आपका उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। देखिए इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई जो है कि 732 मीटर है। 732 मीटर। देखिए ये जो है ना सैंडल पीक जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके द्वारा ये जो है कि घिरा हुआ है और सैंडल चोटी की जो ढलान है उससे ही कलपोंग नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? तो कलपोंग नदी का उद्गम होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन जो है कि सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है?
तो किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये डी ऑप्शन आपका सही है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत से, काराकोरम पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, हिंदू कुश पर्वतमाला से। पूछा जा रहा है कि सिंधु जो नदी है उसका उद्गम जो है कि होता है कहाँ से होता है? तो देखिए सिंधु नदी ये जो है कि एशिया की सबसे लंबी नदियों में से ये एक है और ये जो है कि पाकिस्तान में और भारत में लद्दाख क्षेत्र में और चीन में बहती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पे है? तो इसका उद्गम जो है कि कैलाश पर्वतमाला में स्थित है मानसरोवर झील, वहाँ से है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन अगर भारत में बात करें कि इसका भारत में अपवाह क्षेत्र कितना है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सिंधु नदी का जो भारत में अपवाह क्षेत्र है वो कितना है। इसकी टोटल लंबाई तो 2880 है, बट भारत में कितना है, इसका कितना किलोमीटर है? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1945 में, 1980 में, 1985 में, 1988 में। पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 1985 में। सी ऑप्शन आपका सही है। बिमोर क्या है? भारतीय कॉल मनी मार्केट का केंद्र, जापानी कॉल मनी मार्केट का केंद्र, ऑस्ट्रेलियाई कॉल मनी मार्केट का केंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मिबोर क्या है? ठीक है, मिबोर क्या है? तो ये है आपका, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट होता है इसका फुल फॉर्म मिबोर का। ठीक है, और मिबोर वह ब्याज दर होता है जिस पर भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को क्या करता है कि अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। क्या होता है कि मतलब ये भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो वो है आपका मिबोर। ठीक है, तो ये इसमें से कोई नहीं है, ये हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखिए ये इसको इंग्लैंड में किस नाम से जानते हैं? तो इसको इंग्लैंड में लिबोर के नाम से जानते हैं, भारत में इसको मिबोर के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड में इसको लिबोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, निम्न पुराणों में से किसमें इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र का विवेचना है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पुराणों में से किसमें जो है कि इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र की विवेचना है? तो वो पुराण है आपका वायु पुराण। वायु पुराण में इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र की विवेचना की गई है। देखिए पुराण हमारे कितने हैं? तो हमारे पुराण जो है कि 18 हैं। ठीक है, और पुराण किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है पुराण। मौर्य युग में उदर दास कौन था? दासी माता से उत्पन्न, वह दास जो बहुत कम काम करता था, वह दास जो बहुत अधिक खाता था, जिसे स्वामी से भोजन प्राप्त होता था। देखिए मौर्य युग में जो उदर दास था वो कौन था? कौन होता था उदर दास? तो ये होता था आपका जिसे स्वामी से भोजन प्राप्त होता था, वो जो है कि उदर दास होता था। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, लौह युग, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? तो किस युग में रखा जा सकता है? तो इसको रखा जा सकता है कांस्य युग में। डी ऑप्शन आपका सही है। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? वस्त्र, खाद्यान्न, गेहूं, धातु एवं बहुमूल्य रत्न। पूछा जा रहा है जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस वस्तु का सर्वाधिक क्या करते थे? आयात करते थे। तो किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? तो वो करते थे धातु एवं बहुमूल्य रत्न का आयात करते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। गायत्री मंत्र जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका ऋग्वेद से। ऋग्वेद से आपका संबंध है, इनका ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऋग्वेद में इसमें जो है कि आपका 10 मंडल है,
1028 क्या है, सूक्त है, और 10,462 जो है कि इसमें मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। देखिए ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। देखिए इसमें इंद्र का वर्णन कितने बार किया गया है ऋग्वेद में, तो 250 बार किया गया है इंद्र का वर्णन। अग्नि का कितने बार उल्लेख किया गया है, तो अग्नि का इसमें 200 बार उल्लेख किया गया है। देखिए अस्तो मा सदगम में जो वाक्य है वो भी जो है कि आपका कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में काली मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल हैं। चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। भारत में काली मिट्टी के निर्माण में सहायक जो शैल हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं आपके बेसाल्ट हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लिखा कि जलपोत निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। मेगस्थनीज, प्लिनी, एरियन, टालेमी। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लिखा कि जलपोत निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। इंस्टाग्राम पे हमारी ID है स्टडी विद श्री 25 और श्री GS पॉइंट। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।